छत्तीसगढ़ में अब बस्तर ओलंपिक का आयोजन होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि प्रदेश में बस्तर ओलंपिक कराया जाएगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री आएंगे। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मेडल लाएं, इस स्तर पर तैयारी की जाएगी। खिलाड़ियों की डाइट की राशि बढ़ाई जाएगी। खिलाड़ी अच्छे से खाएंगे, डाइट लेंगे, तभी तो खेलेंगे। देखिए, बस्तर ओलंपिक के नाम से एक वहाँ पे आयोजन होना है और इनका तिथि निर्धारित नहीं हुआ है। केंद्रीय मंत्री से समय मिलते ही इनका तिथि निर्धारित करेंगे। और मैं भी 2 दिन बस्तर में रहा हूँ, बस्तर के खेल प्रतिभा के साथ मिला हूँ और वहाँ हमारे जो ग्राउंड है, स्टेडियम है, सबको देखा हूँ। बहुत अच्छा है और हमारा बस्तर खेल विधा में बहुत आगे जाएगा। दुर्ग के पद्मनाभन थाना क्षेत्र में हादसे ने एक परिवार को शोक में डाल दिया। तेज रफ्तार पानी टैंकर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे 7 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची अपनी मां, भाई और मामा के साथ तीज पर्व मनाने ननिहाल कोलिहापुरी जा रही थी। टैंकर चालक ने लापरवाही और अत्यधिक तेज गति से वाहन चलाते हुए केवल साहू की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे की वजह से पीड़ित परिवार तीज की खुशियां मातम में बदल गईं। जगदलपुर पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। अवैध मादक पदार्थ गांजा तस्कर पर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। थाना बोधघाट जगदलपुर को सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ लोग बैग में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा रखकर बिक्री करने के उद्देश्य से उड़ीसा प्रांत से परिवहन कर रहे हैं। सूचना पर थाना प्रभारी बोधघाट लीलाधर राठौर के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही हेतु टीम रवाना की गई थी। गणेश उत्सव प्रारंभ होने से पहले थाना परिसर तिल्दा नेवरा में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें नायब तहसीलदार विपिन पटेल, नायब तहसीलदार आलोक वर्मा एवं थाना प्रभारी अविनाश सिंह की मौजूदगी में आयोजित की गई। बैठक में गणेशोत्सव समिति के सदस्यों को मूर्ति स्थापना से लेकर विसर्जन तक विशेष सावधानी बरतते हुए गणेशोत्सव का पर्व मनाया जाने की अपील की गई। आज तिल्दा में गणेश उत्सव के अवसर पर शांति समिति की बैठक ली गई थी, जिस बैठक में आसपास के और गांव के जितने भी पंडाल वाले हैं सभी आए हुए थे। सबको शासन से जो दिशा निर्देश प्राप्त उसके बारे में अवगत कराया गया और साथ ही डीजे की आवाज़ पे और डीजे वालों को भी मीटिंग लेकर उसमें समझाइश दी गई। सुकमा जिले में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। थाना जगरगुंडा से डीआरजी पार्टी नक्सली गश्त सर्चिंग हेतु ग्राम कुंदेड़ और सांगल क्षेत्र की ओर रवाना हुई थी। अभियान के दौरान ग्राम कुंदेड़ जगरगुंडा के बीच जंगली रास्ते में 2 संदिग्ध व्यक्ति पुलिस पार्टी को देखकर लुक छिप रहे थे, जिन्हें पुलिस पार्टी द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। कांग्रेस संगठन में बदलाव को लेकर मंत्री टंकराम वर्मा ने कसा तंज। कहा, कांग्रेस का चुनाव पद्धति ही अलग है। पहले उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर नीचे के पदाधिकारी बनते हैं। बीजेपी में निचले स्तर से शुरुआत होती है। उनके चुनाव और हमारे चुनाव प्रक्रिया में फर्क है। देखिए, कांग्रेस की मामला है और कांग्रेस के बारे में क्या बोलूं, उनका चुनाव पद्धति ही अलग है। उनका पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, उसके बाद नीचे के लोग बनते हैं। हमारे यहाँ नीचे के लोग पहले बनते हैं, पहले बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो उनकी चुनाव की प्रक्रिया और हमारे चुनाव की प्रक्रिया में बहुत फर्क है। राजधानी रायपुर में एक लॉ स्टूडेंट के साथ दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी एक पुलिस जवान है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी जवान चंद्रमणि के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यह घटना माना थाना क्षेत्र की है और इसमें शामिल आरोपी पुलिस अकादमी चंदखुरी में तैनात है। पुलिस ने आरोपी आरक्षक चंद्रमणि शर्मा को गिरफ्तार कर उसका मेडिकल करा के न्यायालय भेज दिया है। माना अंतर्गत 2 दिन पहले एक लड़की की द्वारा शिकायत की गई थी और जिसमें उसके साथ एक आरोपी लड़का है, उसके द्वारा दुष्कर्म करने के संबंध में शिकायत की गई थी, जिस पर तत्काल थाना प्रभारी माना के द्वारा प्रकरण में प्रांत पंजीबद्ध करके विवेचना किया गया और घटना सही पाए जाने पर प्रकरण के जो आरोपी है, जो कि चंदखुरी पुलिस अकादमी में पुलिस आरक्षक के पद पर पदस्थ है,
उसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष में रिमांड पर भेजा गया। सर, नस्ली पदार्थ खिलाकर उनसे दुष्कर्म करने का मामला और सर। इस संबंध में जो है अभी जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया अभी इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। आगे नाबालिग जो पीड़िता है उससे पूछताछ कर रहे हैं। और पूछताछ करने पर आगे उसमें जो भी पाया जाएगा उसके विवेचना में उस तथ्य को शामिल किया जाएगा। धमतरी जिले के कुरूद थाना क्षेत्र की भाटा गांव में एक किसान का कीटनाशक छिड़काव के दौरान मौत हो गई। बताया जाता है कि ग्राम जितेंद्र ध्रुव खेत में कीटनाशक का छिड़काव कर रहे थे। इस बीच दवाई के संपर्क में आ गए। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इधर पुलिस पंचनामा कार्यवाही कर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जितेंद्र ध्रुव है जो, और ये कीटनाशक दवाई को घोल के जो छिड़कने वाले हैं उनको दे रहा था। 9 बजे वापस घर आया, खाना वाना खा के पुनः 1 बजे फिर खेत गया है। खेत जाने के बाद उल्टी किया है। फिर मेरे को ठीक नहीं लग रहा था कि घर आ गया। फिर उसके बाद उसके हालत को देखते हुए परिजन जो है शाम को 5 बजे कुरूद ले गए, वहाँ भर्ती किए। वहाँ प्राथमिक उपचार के बाद रिफ़र करने पर जिला अस्पताल धमतरी लाए। यहाँ से परिजन उसको खुद रिफ़र कराकर बठेना ले गए, जहाँ उपचार के दौरान आज रात 3 बजे पहुँचे। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। कोरिया जिले में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क प्रोजेक्ट ठप पड़ गया है। रीवा में स्वीकृत निर्माण कार्यों से लेकर यहां चल रही गतिविधियां बंद हैं। कोरिया व एमसीबी जिले में 10 रीपा प्रोजेक्ट्स शुरू हुए थे, लेकिन प्रोजेक्ट्स का कोई खास फायदा नहीं मिल सका। इन प्रोजेक्ट्स पर 20 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की गई। अब हालात ये हैं कि ग्रामीण औद्योगिक पार्क वीरान पड़े हैं। इसमें महीनों से ताला लगा है। देखिए, ऐसा कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है कि 6 महीने से बंद है। जैसा आप जानते हैं कि जो भी उत्पाद वहाँ पे बनाए जा रहे हैं स्थानीय स्तर पे, वो डिमांड बेस है और डिमांड के आधार पे सप्लाई सुनिश्चित होती है। स्व सहायता समूह के आधार पे काम कर रहे हैं। लगभग जितने भी रीपा प्रोजेक्ट बने हुए हैं पूरे वीरान पड़े हुए हैं, ताले लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक भी रीपा प्रोजेक्ट चालू नहीं है। ऐसा कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया अभी पूर्व में कि जितने भी उत्पाद वहाँ बन रहे हैं वो डिमांड बेस्ड हैं और जैसे डिमांड आती है स्व सहायता समूह जिनका उनसे अनुबंध है वो डिमांड के आधार पर सप्लाई सुनिश्चित करते हैं। कब तक खुलते हैं सर? ये जिस तरह वहाँ पे ताले लगे हुए, हम जब वहाँ पे दौरे किए तो वहाँ पे प्रोजेक्ट में ताले लगे हुए थे सर। दिन इनका तय किया गया है अपने हिसाब से। स्व सहायता समूह जितने भी अनुबंधित हैं उन्होंने अपना दिन तय किया गया है, उनके द्वारा दिन तय किया गया है और टीएसएस भी जो है उनका भी दिन तय है और तय दिन के अनुसार, तय समय के अनुसार वो खोलते हैं। बीच में जो रोपा का कार्य आप जान रहे हैं, स्टेट में रोपा वगैरह चल रहा था, अभी फसल की खेती इत्यादि चल रही थी, तो उसमें स्व सहायता समूह व्यस्त है, ऐसी मुझे जानकारी है। क्या क्या प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं सर अभी? रीपा प्रोजेक्ट के बारे में बोल रहे हैं। ये कांग्रेस के एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी जो ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान के लिए भूपेश बघेल सरकार के द्वारा चालू की गई थी। इसमें महिला स्वयं सहायता समूहों को जोड़ा गया था और गांव-गांव जो गौठान, नरवा गरवा घुरवा बारी बने थे, उन गौठानों में रीपा प्रोजेक्ट का बड़े मशीन लगा के विभिन्न उद्योगों के लिए ग्रामीण अंचल में उद्योग स्थापित किए गए थे। परंतु जैसा आप सब जानते हैं कि जब से गवर्नमेंट चेंज हुई, भाजपा की गवर्नमेंट आई, इस पूरे प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और लाखों रुपए की मशीनें कबाड़ के रूप में उन गौठानों में पड़ी हुई हैं, जिसका न कोई यूज हो रहा है, न कोई रख रखाव हो रहा है, न कोई मेंटेनेंस हो रहा है। अब उस मशीनों को अराजक तत्व, कबाड़ी लोग सब निकाल के इधर उधर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब पूरे प्रोजेक्ट को ही लगभग समाप्ति की ओर अग्रसर कर दिया गया है। क्या आपका? शिवलाल। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं। अच्छा, हम देख रहे हैं बगल में आपके रीपा प्रोजेक्ट बना हुआ, ये क्या चालू है? नहीं है चालू। कब से बंद है? 6 महीना। तो अब इसे चालू होना चाहिए। होना तो चाहिए, तो बाकी अब नहीं चालू कर रहे तो क्या करें। क्यों चालू होना चाहिए यहाँ पे? हाँ, चालू ही नहीं करा था नहीं रे। नहीं करते। और यहाँ का लेबरों मन उते घूमत फिरत हैं, कुछ तो काम
देते तो करते कैसे? पंचायत में है। हाँ